नमस्कार प्यारे कृषि साथियों, मैं शुभम कुमार चड्ढा ब्राइट एग्रो एप्लीकेशन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है गाइडेंस सेशन, जिसमें हम चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या जेड, या दोनों साथ हम सारे पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। फिर जो आपकी इच्छा करती है वो आप कर सकते हैं कि सर हमें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पे ज्यादा ध्यान देना है या सर हमें जेड पे ज्यादा ध्यान देना है। तो हम दोनों पॉइंट्स पे बात करेंगे, दोनों पॉइंट्स को समझेंगे, किसका ज्यादा बेनिफिट है, उसके हिसाब से फिर हम आगे आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप आगे समझदार हैं। जस्ट हम देखें कि जो बच्चा भी 12th में है या फिर अभी उसने 12th पास की है, उसके माइंड में ये ज्यादा क्वेरी चलती है, क्योंकि कॉलेज वाले या मैच्योर जो हो जाते हैं वो तो अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जरूरत होती है क्या करना है, यहाँ पर कितने फैक्टर काम करते हैं। देखो यहाँ पर अलग अलग फैक्टर काम करते हैं। आपकी घर की इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है वो भी डिपेंड करता है। क्या आप 4 साल दे सकते हैं जेड को, वो डिपेंड करता है। ठीक है, इतनी फीस नहीं है मैंने माना जेड सीयूटी की, लेकिन फिर भी कई होते हैं कि ऐसा, तो फिर क्या आपके अलग अलग फैक्टर काम करते हैं आपके, तो उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, ये जो मेनली सेशन रहने वाला है वो 12th पास या 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, हम सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो आपके मन में होगा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या जेड। देखो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एक गवर्नमेंट जॉब है। ये क्या है? एक गवर्नमेंट जॉब। ये क्या है? एक एंट्रेंस एग्जाम है। एंट्रेंस एग्जाम है जो आपको कॉलेज के लिए देनी पड़ेगी। अब कईयों की मानसिकता होगी नहीं सर मुझे तो हायर एजुकेशन चाहिए, कई कहते हैं कि नहीं सर मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं दोनों के मत में देखूं तो अल्टीमेटली सब तैयारी जॉब के लिए कर रहे हैं या पैसे के लिए कर रहे हैं, या फिर कुछ हो सकते हैं कि बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट के लिए कर रहे हो। ठीक है, पावर के लिए कर रहे हो, एक वो भी कारण हो सकता है। 3 ही चीजें होती हैं, मनी के लिए कर सकता है, कोई इज्जत के लिए कर सकता है, या फिर कोई मतलब है ना खुद प्रतिष्ठावान बनना चाहता हो उसके लिए, कि भाई किसी से एक पर्टिकुलर वो जॉब का हो ही गया, मन में आ ही गई। ठीक है, तो एज देखेंगे, है ना। एज की मैं बात करूं, अगर आपकी उम्र 16 साल हो गई है तो आप सुपरवाइजर का भी फॉर्म भर सकते हैं, और प्लस आप जेड का भी फॉर्म भर सकते हैं, दे सकते हैं। प्लस आपकी 12th, अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात करता हूं तो आपकी 12th, आपकी जो 12th क्लास है वो होनी चाहिए एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की मैं बात करूं, 12th हो या बीएससी होनर्स विद एग्रीकल्चर हो या एमएससी हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां जेड के लिए आपको मैं आपको बता दूं, जेड के लिए आपको क्या करना होगा, 12th एग्रीकल्चर से आपको पास हो, या बायोलॉजी से हो, या आप मैथ से हो, तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। बिल्कुल, सीयूटी के एग्जाम को भी दे सकते हैं, ये एग्जाम भी दे सकते हैं। एज मैंने बता दी। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करते हैं एग्जाम पैटर्न पे। अगर मैं जेड के एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम पैटर्न की चर्चा करूं तो यहां पर आती है आपके एग्रीकल्चर। हम यहां पर ये भी देखेंगे कितनी सिमिलैरिटीज है, क्या सिलेबस सेम है, क्या सिलेबस अलग अलग है। ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्रीकल्चर आएगी, ठीक है, राजस्थान जीके आएगी। सर ये कितने कितने क्वेश्चन आएंगे ये भी बिल्कुल बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का आपका पेपर होगा 300 नंबर का। एग्रीकल्चर जो है आपकी वो आएंगे 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का, यानी 180 नंबर। राजस्थान जीके आएगी आपकी 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का, है ना, तो ये हो गया 75। नेक्स्ट आपकी आएगी हिंदी। अभी तक कुछ चेंजेस, ये पहले वाला टाइम टेबल है, पहले के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, जिस हिसाब से पहले चलता था। ठीक है, तो अभी तो कुछ चेंजेस की नहीं गए हैं, जैसे ही करेंगे तो हमारा चैनल आपको तुरंत उसके लिए सूचना दे देगा कि कुछ चेंजेस करेंगे तो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करूं हिंदी। हिंदी जो आपके 15 क्वेश्चन आएंगे वो भी 3 नंबर के, तो ये 45 बराबर करके 300 नंबर। लेकिन मैं चर्चा करूं जेड पे, जेड का थोड़ा यहां पर पैटर्न अलग है। एग्रीकल्चर जो आएगी वो यहां पर आएगी 40 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के, यानी 160 नंबर। ठीक है, केमिस्ट्री आएगी
केमिस्ट्री आएगी 40 क्वेश्चन 4 नंबर के, जिसमें से भी 10 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सॉइल साइंस से रिलेटेड, ठीक है, ये भी 160 नंबर का हो गया। बायोलॉजी आएगी, ये भी 40 नंबर 40 क्वेश्चन, इसमें एग्रीकल्चर बायोलॉजी इंक्लूड होती है, डिजीज वगैरह आ गई, प्लांट डिजीज आ गई, अर्गट आ गया, बाजरे का रोग आ गया, जो आपके 12th में चलते हैं, ये भी 160, यानी ये टोटल नंबर होगा आपका 480 नंबर का पेपर होगा, और ये भी हो गया। प्लस यहां पर मैं बात करूं जेट में जो आपके एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आने वाले हैं, वो लगभग आने वाले हैं 60 गुणा 4, ठीक है, मैं 60 की बात कर रहा हूं क्योंकि 10 केमिस्ट्री में भी आएंगे, 10 बायोलॉजी में आएंगे, है ना, तो 240 नंबर, कितने नंबर 240, और यहां कितने आने वाले हैं 180, ठीक है। अब 240 नंबर पे क्या सर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल 240 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं तो। लेकिन यूनिवर्सिटी चाहते हैं तो आपको, अगर आप टॉप रैंकर बनना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़े और मार्क्स गेन करने पड़ेंगे, लगभग 350 से ऊपर आपको लेने पड़ेगा। ड्यूरेशन कितना रहता है, अगर मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम की ड्यूरेशन की बात करूं तो इसका ड्यूरेशन रहता है 2 आवर का, इधर भी रहता है 2 घंटे का, ठीक है, 120 मिनट आपको मिलेंगी। यहाँ पर यहाँ पर कितने क्वेश्चन है 60, यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, और यहाँ पर कितने क्वेश्चन है 120, यहाँ पर 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट मिलेगा, और यहाँ पर मिलेगा आपको 120 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपके मन में ये चर्चा होगी सर ये पढ़ना कहाँ से, उसकी भी बताऊंगा, बिना किसी हमारी संस्थान को प्रमोट किए मैं आपको पूरी बिल्कुल एक्यूरेसी से बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर जेट और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पैटर्न पे अब बात करते हैं सिलेबस की। अगर मैं बात करूं, अगर आप अभी 12th क्लास में हैं, जेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका, मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, अगर आप जेट 12th क्लास में हैं, जेट की प्रिपरेशन या सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उसके लिए आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं बिना देखे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। माना कि आपका जेट में सिलेक्शन हो जाता, मैं 2 कंडीशन लेके चल रहा हूं यहाँ पे, माना कि आपका जेट या सीयूटी में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो आपको लगभग जुलाई तक कॉलेज मिलेगी, और पेपर है आपका मार्च में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर 7 से 8 मार्च के बीच में है, ठीक है। अब पेपर है मार्च में, आप जुलाई से लेकर मार्च तक कॉलेज के साथ में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो फर्स्ट ईयर में आप गवर्नमेंट जॉब लग जाएंगे, ठीक है, ज्वाइन करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप लग जाएंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखते हैं कि आप, यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आप 1 साल और देते हैं, क्योंकि 12th के पास बच्चे टारगेट करते हैं ना, ठीक है, तो आप साथ में राजस्थान जीके या हिंदी दोनों में से एक भी पढ़ लेते हो तो भी काम हो जाएगा आपका, वो भी मैं बताऊंगा कितने नंबर चाहिए, क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पर मैं चर्चा करूं कि आप देखें, अगर आपका सिलेक्शन जेट या सीयूटी में नहीं होता है, तो या तो आपके पास ऑप्शन है आप साल भर की तैयारी करो, बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन वहां पर आपकी ऑटोमेटिक करनी नहीं है, आपकी ऑटोमेटिक एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग होगी, जो 180 नंबर की आएगी। कितने नंबर की आएगी 180। सर फिर हमें राजस्थान जीके और हिंदी में पढ़नी पड़ेगी या नहीं, पढ़नी तो पड़ेगी, लेकिन कितनी पढ़नी पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूं, दोनों को मिला के आपको कितने नंबर लग। सर लेवल कैसा आता है, जेट का लेवल और एग्रीकल्चर सुपर बिल्कुल सिमिलर है, दोनों 12th बेस आता है लगभग, ठीक है, दोनों का लगभग सिमिलर ही होता है सिलेबस भी, ठीक है। तो यहां पर मैंने ये चर्चा भी कर ली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करूं, जो सबसे बेस्ट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का लेवल थोड़ा लो ही आएगा कंपेयर देन किसके, जेट या सीयूटी के, तो ये भी चर्चा हो गई, ठीक है। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ूं, अगले पॉइंट पे मैं चर्चा करता हूं, यदि तो देखना ड्यूरेशन की मैंने बात कर ली, अगले पॉइंट पे मैं चर्चा करता हूं, तो देखना सिलेबस क्या रहने वाला है, जेट का सिलेबस क्या रहने वाला है, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस क्या रहने वाला है। जेट के सिलेबस और सुपरवाइजर के सिलेबस में ये 2018 से निकला सिलेबस है, अभी भी इसी पैटर्न पर आपकी एग्जाम लग रही है, तो यही पैटर्न अभी चलेगा, ठीक है। और अब की बार हो सकता है सिलेबस चेंज होने की मांग है, और अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल अवगत करा दिया जाएगा सिलेबस से,
साथ ही साथ परीक्षा पैटर्न से बिल्कुल अवगत करा दिया जाएगा। ठीक है, ये नंबर है हमारे 9672634845। इस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी पॉइंट पे बात करनी है। तो नेक्स्ट देखना, सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की। हिंदी के आपके आने वाले 45 नंबर, 15 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर के, यानी 15 3 45। हिंदी आपको कितने लाने हैं वो भी बात करेंगे। संधि आएगी, ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी चर्चा कर लेंगे कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। उपसर्ग आएंगे, प्रत्यय आएंगे, समस्त पद की समास पद आएगा, ठीक है, शब्द युग्म आएगा, पर्यायवाची, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द, ऐसे करते करते मुहावरे, लोकोक्ति, 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से यदि आप 10 क्वेश्चन करके 30 नंबर ले आते हो, ठीक है, 10 क्वेश्चन करके 30 नंबर ले आते हो, इजीली आप है ना 5 टॉपिक छोड़ सकते हो, या फिर 5 नंबर का तो आप छोड़ भी सकते हो। तो देखो कहीं ना कहीं आपके 30 नंबर आ गए, ठीक है। कितने हुए, वो कितना था, वो मैं बात किया कि 180 180 310, सॉरी 180 180 और 30 हो गए 210। कितने हो गए, 210 नंबर आपके हो गए अभी तक। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे मैं चर्चा करूं, ये आपको सी हो रहा है या नहीं हो रहा, अब हो रहा होगा, है ना। मैं एक बार पढ़ के भी सुना दूंगा आपको। आपके यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आएंगे, अगर आप इसकी प्रिपरेशन में 3 सब्जेक्ट आएंगी। पहली आएगी आपकी भूगोल, भूगोल जो आपकी आएगी, और उसके साथ साथ इतिहास आएगा। इतिहास के साथ साथ मैं बात करूं राजस्थान की कला व संस्कृति आएगी, कला व संस्कृति। तीनों के मिला के जो आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 25 क्वेश्चन, 25 30 75 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले। मार्क्स कितने आएंगे, 75। इन 75 में से आप ओनली 30 से 40 नंबर ले आते हो, ठीक है। मैं 75 नहीं कह रहा, मैं ओनली 30 से 40 नंबर कह रहा हूं, तो आप सिलेक्शन के बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा करीब है, हद से ज्यादा करीब हो जाएंगे अगर आप इतने नंबर ले आते हो तो, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, आपको भूगोल में, इतिहास में, कला और संस्कृति में 30 से 40 नंबर लाने हैं, यानी 10 से 12 क्वेश्चन ठीक करने हैं और आपका सिलेक्शन के हकदार हो। इतना ही आपको पढ़ना है, लिमिटेड है ना। राजा भी इधर यहाँ पर, जैसे मैं बात करूं राजस्थान की भूगोल संरचना में गिनती के टॉपिक है जलवायु, प्रमुख पर्वत, नदियां, मरुस्थल और फसलें। प्रमुख व्यक्तित्व में महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राव जोधा, राव मालदेव, राव महाराजा जसवंत सिंह, स्पेसिफिक राजा दे रखे। लेकिन एक मैं आपको थोड़ा सा निराश नहीं कर रहा, बताना चाहूंगा, अब की बार इतिहास से क्वेश्चन आया ही नहीं था। अब की बार इतिहास से क्वेश्चन आया ही नहीं था। अब की बार जितने एग्जाम हुई थी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, उसमें इतिहास से क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिला था, ठीक है। थोड़ी बैड बात है, लेकिन आगे से आप थोड़ा ध्यान रखना कि मतलब सबको हमको साथ लेके चलना है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपर का लेवल अब अलग ही आते हैं, सिलेबस से हटके चीजें आने लगी हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। कला और संस्कृति के टॉपिक है वही त्योहार और मेले, राजस्थान की लोक कला में जैसे कि लोक वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक देवी, ऐसे करके पूरे आपके टॉपिक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा सिलेबस है, सबसे बड़ा सिलेबस है एग्रोनॉमी का, उस पर मैं चर्चा करता हूँ एग्रोनॉमी के सिलेबस पे। तो देखना, एग्रोनॉमी जो है आपके 60 नंबर की आएगी, 20 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 60 नंबर की। इसमें मुख्य मुख्य आपको 12th की और 11th की एग्रीकल्चर कंप्लीट करनी है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको 12th की और 11th की एग्रीकल्चर कंप्लीट करनी है। एनसीईआरटी आरबीएससी जो बुक चलती है उसको पढ़नी है, प्लस सर हम और क्या पढ़ें, एक बार मैं मैटर भी डिसाइड करूंगा हिंदी के लिए आपको क्या पढ़ना है, जस्ट बात कर रहा हूँ। लेकिन एग्रोनॉमी का थोड़ा बड़ा सिलेबस है, क्रॉप्स आती हैं, तो इसके लिए एग्रीकल्चर के लिए मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, हमारा संस्थान आपके साथ बैठा है, ठीक है। जितना पढ़ा दिया जाएगा उतने से सिलेक्शन 100% होगा। चाहे हमारे पूरे क्वेश्चन मिलते हैं या नहीं मिलते, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मैं उस चीज के लिए चैलेंज भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जितना आपको पढ़ाया जाएगा उतना आपके लिए बहुत सफिशिएंट होगा। अगर उसके बाहर जाता है तो वो पेपर फिर सबके लिए बाहर जाएगा। आपको इस लेवल की स्टडी कराई जाएगी कि आपका नहीं तो किसी का नहीं, मतलब समझ रहे हो, यानी इस लेवल तक पढ़ाएंगे। एग्रीकल्चर पूरा कोर्स कराया जाएगा, ठीक है। अभी भी अगर आपको कोर्स परचेज करने हैं
एग्रीकल्चर के आपको परचेज करने हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे संस्थान पे, ठीक है। कांटेक्ट नंबर है ऊपर, तो उस पर आप बात कर सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर का हम पूरा सिलेबस कराएंगे। एग्रीकल्चर में आपकी हॉर्टिकल्चर आएगी, एनिमल हस्बेंड्री आएगी और एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, 3 सब्जेक्ट आएंगी जो आएंगी 60-60-60 180 नंबर का आपका ये आएगा मैटर, ठीक है। उस पे बात मैं चर्चा करूं तो देखना ये पूरा एग्रोनॉमी का सिलेबस है, पीडीएफ आपको उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। उद्यानिकी का सिलेबस है ना, 12th में जो फ्रूट्स वगैरह है, फल है, उन पे चर्चा चलती है, वही है, ठीक है। और पशुपालन 11th और 12th की थोड़ी योजनाएं याद कर लेना, ठीक है। योजना जो होती है और कुछ बेसिक जो टर्म्स होती हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, वो आपको याद कर लेनी है। इसके बाहर आपका कहीं भी नहीं जाने वाला, ठीक है। इतना ही आएगा, इससे बाहर आपका बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट बात, आपको पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है। अगर सबसे पहले मैं बात करूं, अगर आप सेल्फ स्टडी करने वाले हैं, सेल्फ पढ़ने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, तो देख लेते हैं। हिंदी के लिए या तो आप हमारे संस्थान से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी नवीन रचना प्लस हमारा कोर्स, ठीक है, कोर्स तो है, प्लस आप अगर सेल्फ पढ़ना चाह रहे हैं तो नवीन रचना जो आती है 10th से, मैं बुक का भी परमिशन नहीं कर रहा किसी का, मैं केवल बता रहा हूं आपको, एक बड़ा भाई होने के नाते आपको गाइडेंस कर रहा हूं, ठीक है। राजस्थान जी के अब इसमें राघव प्रकाशन होती है जो बहुत बड़ी हो जाती है। एक बुक है मानस पब्लिकेशन, मानस पब्लिकेशन में बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर दे रखे हैं। प्लस अगर आप कुछ भी नहीं तो आप देखिए, एक बुक है मेरे पास, थोड़ा इधर दिखेगा नहीं आपको, पर बाकी उसका मैं चर्चा करूं तो हिंदी नवीन रचना, वो सॉरी दिशा की आती है, दिशा के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है हिंदी की, वो आपको पढ़ लेनी है। दिशा हिंदी प्रैक्टिस के लिए आपको वो पढ़ लेनी है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। वो बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं, ऐसे ही राजस्थान जीके की बुक आती है दिशा की, आपको पता होगी, केवल क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर। राजस्थान जीके के लिए आपको अच्छा सा कोर्स होना चाहिए आपके पास, कोई भी अच्छा सा राजस्थान जीके का। प्लस आपको दिशा की जो मैं बता रहा हूं वो बुक जो है ना, मैं किसी भी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन वाकई अच्छी बुक है। दिशा की जो PYQ वाली बुक है वो आपको पढ़ लेनी है। प्लस आप कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ना चाहे तो सिखवाल लोग बताते हैं, अच्छी बुक है। बाकी आप देख सकते हो मार्केट में बहुत सारी गाइड है, मैं उनके लिए चर्चा नहीं करूंगा। बाकी ऑथेंटिक बुक पढ़ना चाहते हो तो आप हिंदी साहित्य अकादमी की जो पुस्तकें हैं वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर के लिए ओनली ऑन ब्राइट एग्रो क्लासेस आपके साथ खड़ा है, ब्राइट एग्रो क्लासेस। सर फीस जो रहने वाली है वो बहुत ही कम फीस, हमसे ज्यादा अच्छा आपको इतनी कम फीस में कोई नहीं पढ़ाने वाला। जो भी कोर्स की फीस होगी वो सर डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। मैं केवल आपको बता रहा हूँ जितना आपको यहाँ पर मैटर कराया जाएगा वो बहुत सफिशिएंट है, ये मैं आपको पूर्णतः भरोसा दिलाता हूँ, ठीक है। पूरा अच्छे से पूरा सिलेबस कवर अप कराया जाएगा। प्लस बेसिक 11-12 तो कराई जाएगी, प्लस आपके जो जेट से रिलेटेड पूरा है वो भी, जेट की तैयारी के साथ बच्चे करते हैं इसको, ठीक है। या फिर ब्राइट एग्रो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं आप, यहाँ पर आपको चेक करना है आपकी कितनी एबिलिटी है, तो उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो। बाकी आप सेल्फ करने के इच्छुक हो तो 11th 12th आपको सेल्फ पढ़नी है, ठीक है। साथ ही साथ आपको मैं बात करूं, कोई भी अगर आप नहीं खरीदना चाहते इतनी कम फीस में भी कोई भी गाइड ले आना, ठीक है। टेस्ट सीरीज आप हमारी ज्वाइन कर लेना, ठीक है, तो ये हो सकता है। बाकी आपको सबसे बेनिफिट करेगा यहाँ पर क्लास में क्या फायदा होता है कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। अभी का अगर आप पेपर देखोगे तो पेपर का लेवल अच्छा था, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन थे, तो उस कंडीशन में फिर बच्चों को थोड़ी मुश्किल पैदा होती है, ठीक है। सेल्फ पढ़ सकते हो, लेकिन जब हमारा संस्थान इतनी कम फीस में, अगर आप देखो तो पूरे साल का एवरेज लगाओगे तो कुछ भी नहीं आ रहा, आपके कुछ भी हिस्से नहीं आएगा, इतनी कम फीस है, ठीक है। तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हो, हमारा संस्थान आपके साथ खड़ा है, ठीक है, कोर्स परचेज कर सकते हो। बाकी मैं कोर्स पे बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या जेट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा जेट की अपनी एक महत्वता है, दोनों सिमिलैरिटीज भी, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलर जेट करनी है तो फिर आप जेट करो, लेकिन आप चाहते हो
कि सर जो 18 साल के आसपास 17, 18, 19, 20, 21 की एज होती है, इसमें पैसे की बहुत नीड होती है। ठीक है, कोई भी पहनने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, इधर जाने के लिए, उधर जाने के लिए, दोस्तों के साथ घूमने के लिए। तो मैं खुद पर, घर वालों पर बिल्कुल डिपेंड नहीं रह सकता, खुद कुछ करना चाहता हूँ, तो सबसे बेस्ट जॉब है ऐसी जॉब है। अगर आप बहुत बड़ा ड्रीम देख रहे हो, बड़े ड्रीम थोड़ा समय मांगते हैं, तो यहाँ पर आप आसानी से इस जॉब के साथ साथ कोई भी बड़ी तैयारी कर सकते हो, चाहे फिर वो आरएएस की एग्जाम हो या वो आईएएस की एग्जाम हो, पर थोड़ा समय आपको निकालना पड़ेगा। बाकी ज्यादा, मैं सीधा बोल रहा हूँ, ज्यादा माथापच्ची की जॉब है नहीं, इजीली आप इसमें रहकर आरएएस या आईएएस की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और प्लस अगर आपको बड़ी तैयारी करनी है तो फिर ये आपके लिए छोटा रास्ता खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा कि पहले वो छोटी जॉब लगा, उसके बाद और बड़ी जॉब लगा, फिर और बड़ी जॉब लगा, तो ऐसे करते करते वो अच्छी जगह पहुंच जाते हैं। ठीक है, एक बार रास्ता खुलता है तो फिर सारे रास्ते, क्योंकि माइंडली बंदा टेंशन में नहीं रहता। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं तो 18-19 की एज में आपको थोड़ी चिल करने के लिए अगर पैसा खुद पे डिपेंड रहना है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, आप रिस्पेक्ट पाना चाहते हो तो लग के भी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको लगभग कितने नंबर चाहिए होंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए? 240 नंबर। कितने नंबर? 240 नंबर। आप किसी भी कैटेगरी से हो, इतने नंबर तो आपके होने ही चाहिए अगर आप बिल्कुल सेफ जोन में रहना चाहते हो। तो सेफ जोन के लिए आपके कितने नंबर? 240 नंबर सेफ जोन के लिए चाहिए। प्लस आपको अगर जेट की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अब वही समय है फाइनल, तो आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, जेट की कोर्स परचेज कर सकते हैं, और जितने का कम पैसे में और जितना बढ़िया कोर्स हम कराते हैं कोई नहीं कराएगा। ठीक है, तो जेट की अगर प्रिपरेशन करनी है, सीयूटी की प्रिपरेशन करनी है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्लस नेक्स्ट में मैंने सारे पॉइंटों पे बात करी। ठीक है, अगला जो भी सेशन होगा उस पर बात करेंगे। ठीक है, लेकिन एक अच्छी जॉब है कम उम्र के लिए। जब भी फोरम चालू होंगे उसकी अपडेट आपको दे दी जाएगी। मार्च के लगभग एग्जाम है, अभी अच्छा समय आप पढ़ सकते हो, क्योंकि लंबा समय मिला है, कंपटीशन ज्यादा रहने वाला है ऑफकोर्स। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। धन्यवाद। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और ऐसे ही हमारे संस्थान के साथ जुड़ते रहें। लेकिन जितना हम आपका साथ दे रहे हैं उतना साथ आपका भी हमें देना है, मतलब आप भी हमें साथ दो, ताकि हम उसको ताकत मिले। आपकी कमेंट्स, आपके लाइक, आपके व्यूज हमें ताकत देते हैं। किसके लिए? ताकि हम अच्छा कुछ कर पाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा होता है, आप बहुत अच्छे हैं कि आपको पता भी है, नॉलेजफुल है कि इतने सब्सक्राइबर में कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता, लेकिन आपका प्यार हमें मिलता है, तो हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम कुछ आगे करें, कुछ आगे हम स्टूडेंट्स के लिए, हमारे छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा करें। ठीक है, तो धन्यवाद आपका, और इससे आपको समझ में आया होगा दोनों को कंपेयर। तो मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।